नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। बंगाल में दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद एग्जिट पोल ने केरल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया। बंगाल में बीजेपी सरकार बनाते दिख रही है तो तमिलनाडु में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। बीजेपी असम में दोबारा आ रही है, वहीं यूडीएफ ने केरल में जीत हासिल की। सबसे ज्यादा हैरान बंगाल के एग्जिट पोल के नतीजों ने किया। ममता बनर्जी धड़ाम से गिरी है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। एग्जिट पोल के नतीजे सर सही साबित होंगे? देखिए, पहले एक चीज को समझिए, मैं इस तरह के किसी भी पोल वगैरह के ऊपर बिलीव नहीं करता। हम लोग जमीन में जाकर के चीजों को जानते और समझते हैं। सर्वे के आधार पे हम लोग कभी एनालिसिस नहीं करते और इसलिए कैपिटल टीवी का जो चुनाव से पहले जो हम लोगों का असेसमेंट होता है वो अब तक सही होता आया है। आप हमारे आर्काइव्स में जाइए, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, हम लोग चूक नहीं कर पाते, गलत असेसमेंट नहीं होता। क्यों? हम लोगों के आंख नाक कान वो सर्वे और आंकड़ों के ऊपर नहीं, बल्कि जनता के मूड, वो जो केमिस्ट्री है, राजनीतिक वातावरण जो है, उससे हम लोग इन्फर कर लेते हैं। होता है ना कभी कभी कि बिना सामने वाला व्यक्ति कुछ बात कहता नहीं है लेकिन सारी बातें समझ में आ जाती है। तो वही एक विधा है जर्नलिज्म का कि जिसमें आपको उस एनवायरनमेंट को समझना होगा। तो ये एक पहली चीज। आंकड़े क्यों गलत होते हैं और क्यों सही होते हैं ये आप डिसाइड कीजिएगा। मैं आपको बताता हूं कि ये होता कैसे है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि एग्जिट पोल करने वाले आपके जीवन में कभी आपके सामने आए ही नहीं हो। अभी देखिए, ये धंधा बन गया है। टेलीविजन चैनलों पे पोल्स और पोल 12, 15, 20 सारे चैनलों को अगर जोड़ दीजिए तो 25-25 एग्जिट पोल निकल गया। कोई ये कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, सारी चीजें। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि जब कभी भी कहीं वोट होता है तो वहां अलग अलग एजेंसी के लोग जो कहते हैं कि हम दावा करते हैं कि हम पोल कर एग्जिट पोल निकाल रहे हैं, वो वहां जाते हैं और रैंडम सैंपलिंग की जाती है, क्वेश्चनायर्स होते हैं, उसका फॉर्म भरा जाता है और फॉर्म भरने के बाद वो, आजकल तो इंटरनेट तेज है, तो वो वहां से वो फीड भेज देते हैं और उसके बाद कौन किस मुद्दे पे वोट किया, किसको कितना वोट मिल रहा है, वो पता लग जाता है। क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना % ऑफ वोट मिल रहा है। अगर ईमानदारी से सर्वे कर रहे हो तो ईमानदारी से आपको एक नट शेल में आपको कितना वोट परसेंटेज किस पार्टी को जा रहा है, बस इतना ही मालूम चलता है। एग्जैक्ट नंबर नहीं। नंबर वो असेसमेंट है। 5 एक्सपर्ट सेफोलॉजिस्ट को आप एक ही सर्वे रिजल्ट दे दें और बता दें कि इतना % इसको वोट है, इतना % उसको वोट है, तो पांचों आदमी अपने हिसाब से एसेस करेगा तो पांचों अलग अलग संख्या बताएगा। वो सब्जेक्टिव मसला है। तो एग्जिट पोल क्या बता सकता है करेक्टली? वो सिर्फ और सिर्फ % ऑफ वोट बता सकता है कि इस पार्टी को इतना वोट मिल रहा है, और बाकी चीजें जो है वो अंदाज है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो 25-25 एग्जिट पोल करने वाले आ गए, उसमें 4-5 ही हैं जो अपने लोगों को भेजते हैं, बाकी सब फर्जीवाड़ा करते हैं। वो किसी कोई टेलीविजन चैनल से जुड़ा हुआ होता है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ होता है, कोई ऐसे ही कर रहा होता है, कोई किसी इंस्टीट्यूशन के लिए कर रहा होता है, कोई जो है
मीडिया इंस्टीट्यूट हो या कोई और इंस्टीट्यूट हो, उसको इंटर्नशिप के नाम पे जो है वो धंधा इसने शुरू कर दिया। तो वो सारी चीजों को आप साइड कर दें, क्योंकि प्रोसेस अगर गलती हुआ, कहां कहां प्रोसेस गलती हो सकता है। एक, आपके क्वेश्चनायर्स अगर गलत है, क्वेश्चन जो आप जनता से पूछ रहे हो तो गलत रिजल्ट मिलेगा। आपने गलत लोगों से सवाल किया, मतलब मालूम चला कि आपने 100 लोगों से बातचीत की और 100 के 100 मुसलमान से बात कर ली, तब तो बीजेपी हार गई। तो जो सैंपलिंग होता है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो हर एज ग्रुप, हर इनकम ग्रुप, हर क्लास, हर कास्ट, हर लैंग्वेज बोल, ये उसके जो आप डिजाइन करते हो उस पर वो गड़बड़ हो गया तो रिजल्ट गड़बड़ आ जाएगा। ठीक, प्लस आप किस तरह से कंस्टिट्यूएंसीज इकट्ठा करते हो। मतलब अगर मान लीजिए 200 सीटें हैं किसी चुनाव में, तो 200 सीटों के ऊपर सर्वे नहीं होता। आप करोगे ज्यादा से ज्यादा 20 पे, ज्यादा से ज्यादा 20 पे, आपको रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। अगर उसके 20 में भी अगर आपने कायदे से उसको जो है सैंपल किया तो भी आपको मालूम चल जाएगा। अब 20 कंस्टिट्यूएंसी के अंदर अब हर जगह तो सैकड़ों पोलिंग बूथ होंगे, तो कहां आप भेजोगे, किस पोलिंग बूथ पे भेजोगे, उससे भी डिपेंड करता है। ये क्या है, ये जो सर्वे और एग्जिट पोल करने का जो है ये मॉडस ऑपरेंडी मेथडोलॉजी है। तो आपको कितनी सारी चीजें मैंने बता दी, कहीं पे भी गड़बड़ हुआ तो वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मुझे इन सब चीजों के ऊपर यकीन नहीं होता, और इसलिए आप अक्सर देखोगे कि ये मिस्टेक हो जाता है सीटें जो है प्रिडिक्ट करने में, और तुक्का लग गया तो आजकल तो प्रचार तंत्र है, और टीवी वाले बोलेंगे हमारा सबसे बढ़िया निकला, हमारा सबसे, और अगर फेल हो गया तो यही बड़े बड़े टेलीविजन चैनल वालों की हमारा आंकड़ा नहीं है, ये जो एजेंसी जो है उसका आंकड़ा है। तो ये कहानी है। अब इस बार क्या आया है, इस बार अगर आप सारे ट्रेंड्स देखें, जैसे असम है, सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा जीत रहे हैं, बीजेपी जीत रही है, और कांग्रेस पार्टी की वहां दुर्गति हो गई है। तो एक ट्रेंड जो है वो साफ साफ दिख रहा है, तो वहां वो रिजल्ट आ जाएगा। बंगाल में भी ट्रेंड दिखाई दे रहा है। वैसे कैपिटल टीवी हम लोग अपना, जब सारी चीजें हो जाएगी आज या कल जो है, हम लोग अपना कैपिटल टीवी का सर्वे लेकर के आएंगे फुल एंड फाइनल। तो उसमें हम लोग अपने मेथोडोलॉजी को भी बताएंगे और तरीका भी बताएंगे और क्या नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन जो अभी प्राइमा फेसी नजर आ रहा है सब सर्वे को देखकर, उसमें लग रहा है कि ममता बनर्जी की सत्ता जाने वाली है, ये हार रही है, क्लियर है इसमें। और कैप्टन हम लोग तो खुद बंगाल का दौरा किए, इतनी सारी स्टोरीज की, आप देखिए उसमें साफ साफ वो जो है वो झलक रहा था। अब तमिलनाडु में बड़ा मिक्स तरीके का रिजल्ट है। कई सारे लोग कह रहे हैं डीएमके जीत रही है, कई सारे लोग कह रहे हैं एआईडीएमके जीत रही है, लेकिन एक बड़ा ही सीरियस प्लेयर है एक्सिस माई इंडिया, वो ये कह रहा है कि ये जो एक्टर विजय है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आएगा और बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। अब यहां भी खेल समझ लीजिए कि विजय को बहुमत नहीं मिलेगा तो डीएमके के साथ तो उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, फिर वहां एआईडीएमके बीजेपी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहां क्या होगा, यहां भी एनडीए सरकार, यहां भी मोदी सरकार, असम में भी मोदी सरकार, बंगाल में भी मोदी सरकार, 3 राज्यों में, और पुदुचेरी की कहानी है, उसमें भी सारे पोल से ही कह रहे हैं कि एआईडीएमके और जो एनडीए जो है वो वहां पे सरकार बनाएगी। तो यहां भी मोदी सरकार, एनडीए सरकार, 5 राज्यों में चुनाव हो गए। बच गया केरल। केरल में बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है कि क्लियर कट वहां पे जीत, जैसे असम में बीजेपी जीत रही है, दिस वाज एक्सपेक्टेड कि कांग्रेस पार्टी स्वीप करती,
दो बार एंटी इनकम्बेंसी और सरकार वहां बहुत अनपॉपुलर थी, लेकिन राहुल गांधी ने मेहनत नहीं की, प्रियंका वाड्रा ने मेहनत नहीं की, कांग्रेस पार्टी ने मेहनत नहीं किया, तो वहां पे बड़ा क्लोज कंटेस्ट जो है वो नजर आ रहा है। वहां कांग्रेस, वहां यूडीएफ कहते हैं, उसकी सरकार बन तो रही है लेकिन मार्जिन बड़ा कम है। और अगर भारतीय जनता पार्टी 15% या उससे ऊपर वोट लेकर के आ जाती है, 5-7 विधायक जीतने में कामयाब हो जाती है बीजेपी, तो फिर वहां हंग हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के मुताबिक वहां पे कांग्रेस की सरकार, यूडीएफ की सरकार बन रही है। तो ओवरऑल क्या हेडलाइंस होगा 4 तारीख को? बीजेपी ने 4:1। मोदी ने 5 में से 4 राज्य पे किया कब्जा। यही हेडलाइन इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी की इस 4 के हारने के बाद हार की सेंचुरी पूरी हो जाएगी। अभी 96 चुनाव हार के बैठे हुए हैं, 5 में से 4 हारे और आपके खाते में सेंचुरी। कितनी स्पीड से उन्होंने सेंचुरी मारी है ना? तो उसका रेमिफिकेशन नेशनल पॉलिटिक्स में इस चुनाव का ये होने जा रहा है कि राहुल गांधी अपने ही इंडी गठबंधन के कुनबे में वो घिरने वाले हैं। तो ये साफ साफ नजर आ रहा है। अब 4 तारीख को ओरिजिनल रिजल्ट आएगा, एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। अभी एग्जिट पोल पे इतना ही समझ लेना जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार बनाते हुए दिख रही है, तो वही ममता बनर्जी हारती हुई नजर आ रही है। फिलहाल काउंटिंग के दिन देखना होगा बंगाल की जनता ने किसे सर माथे पर बैठाया है, विकास को, टीएमसी की जंगल राज को। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।